अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से जा रही होगी। तो आज हम एक और वीडियो आपके लिए ला रहे हैं और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसके रिलेटेड हमने पहले ही एक वीडियो अपने साइट पे अपलोड किया है, तो आज हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे और इसी के साथ जो ये वाला टॉपिक है सिस्टमैटिक्स एंड एवोल्यूशन के रिलेटेड जो फोर्थ वाला टॉपिक है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास इस टाइम एनिमल टेक्सोनॉमी और एनिमल बिहेवियर की जो पीडीएफ बुक्स है वो अवेलेबल है। तो एनिमल बिहेवियर में आपको लगभग 100% सिलेबस जो है वो मिलता है और एनिमल टेक्सोनॉमी में आपका 60 to 70% सिलेबस निकलता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि जो भी ये डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इनकी क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग गवर्निंग कोड्स हैं। तो अलग अलग गवर्निंग कोड्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कितने कोड्स है ये, तो अगर एनिमल्स की जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल कोड्स टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, ईच कोड इज स्पेसिफिक टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करेंगे एनिमल्स के रिलेटेड, तो एनिमल्स के लिए रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिन रूल्स को फॉलो करना है, किस हिसाब से हमने नेमिंग प्रोवाइड करनी है ऑर्गेनिजम्स को, तो उसके रिलेटेड जो गवर्निंग कोड्स है उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN। तो वी कैन से दिस कोड डील्स विद द नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। दूसरा कोड जो है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंगाई एंड प्लांट्स, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICNB। तो पहले इसको बोलते थे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, फिर इस टर्म को ये रिप्लेस किया गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर से, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर जो कि 2011 में रिप्लेस किया गया है। तो इसमें हम किन किन ये वाला कोड है ये डिसाइड करता है कि किन किन ऑर्गेनिज्म्स को इसके थ्रू नेम दिए जाएंगे। जैसे इसमें कुछ प्लांट्स तो सारे इसी में आएंगे एक्सेप्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स, उनके नेमिंग यही कोड डिसाइड करते हैं या यही रूल डिसाइड करते हैं। कुछ फंजे इसमें इंक्लूड होते हैं और प्लस कुछ बैक्टीरिया और सम प्रोटिस्टा भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। तो उनकी नेमिंग जो है वो इन कोड्स के हिसाब से दी जाती है। नेक्स्ट कोड जो है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, ICNP। तो ICNP जो है वो डिसाइड करता है किनके नेम्स प्रोकैरियोट्स के। तो इसी तरह इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, यहाँ पे फिर से आप याद रखोगे कि कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए अलग से एक गवर्निंग बॉडी है, अलग से एक गवर्निंग कोड है जिसको हमने फॉलो करना है। और लास्ट वाला जो है वह इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, तो वायरसेस के लिए भी अलग से कोड्स है। तो आज के इस लेक्चर में आपने ज़्यादातर किन दो पे फोकस करना है, एक तो आपने फोकस करना है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंगाई एंड प्लांट्स, तो इस पर आप अच्छे से फोकस करोगे, और दूसरा जो आप फोकस करोगे वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसके चांसेस है एग्जाम में आने के। तो इसके साथ ही हमारा जो दूसरा लेक्चर है या ये टॉपिक जो है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसी में से जो पहला पार्ट हमने करना है वो है ICN, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो ICN हमें क्या बोलता है? This principle of ICN, the principle of ICN, International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants, are set of rules. तो एक्चुअली क्या होते हैं? It includes the set of rules. This code includes the set of rules and recommendations that govern the scientific naming of plants. तो जिन रूल्स को हमने फॉलो करना है उसके बाद हम अगर कोई नई स्पीशीज है प्लांट की उसकी नेमिंग कर सकते हैं। एल्गी कुछ फंगाई, उनके नेम्स हम उसी के थ्रू दे सकते हैं। दीज प्रिंसिपल्स इंश्योर यूनिफॉर्मिटी, तो ये प्रिंसिपल जो है, ये रूल जो है, ये इंश्योर क्या करते हैं? यूनिफॉर्मिटी, मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम मिलेगा। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सलिटी प्रोवाइड करता है किसमें? नेमिंग में। तो इसके जो मेन प्रिंसिपल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल जो है वो है इंडिपेंडेंस, जिसको हम कहते हैं क्या? इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस क्या कहलाता है? यहाँ हम कह सकते हैं बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस शॉर्ट में भी बोल सकते हो या बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट। तो इसका क्या मतलब है? तो पहला रूल ये डिसाइड करता है कि जो भी ये बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है इसकी रिलेशन बाकी नॉमेनक्लेचर के साथ कोई भी नहीं है। ये अपने आप में वो रूल्स रखता है जिनके थ्रू कुछ एल्गी, कुछ फंगाई या सारे प्लांट्स को नेमिंग दी जाती है। तो ये बिल्कुल भी बाकी कोड्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि ये एक इंडिपेंडेंस कोड है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो प्लांट्स के साथ डील करते हैं। प्लांट नेम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। तो इसको गवर्न कौन करता है? गवर्नड बाय ICN, नॉट बाय जोलॉजिकल और बैक्टीरियल कोड्स। दूसरा जो प्रिंसिपल है इसका, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ नेम्स इज बेस्ड ऑन टाइप्स। तो ये आपने अच्छे से समझना है। तो टाइप्स मतलब क्या होता है? जैसे आपने पहले वीडियो में पढ़ा होगा कि हॉलो टाइप क्या है। तो जैसे हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया कि हॉलो टाइप, तो ये रूल कहता है कि जब भी आप किसी स्पीशीज़ को डिस्कवर करते हो फिर उसकी नेमिंग देते हो तो साथ में आपने एक हॉलो टाइप भी रखना है। उस स्पीशीज़ के रिलेटेड आपने एक स्पेसमैन भी रखना है जो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ नेम्स इज बेस्ड ऑन टाइप्स, या आप सीधे कह सकते हो कि हॉलो टाइप इसमें ज़रूरी है। एवरी नेम इज परमानेंटली अटैच्ड टू ए
टू ए स्पेसमैन, ए स्पेसिफिक प्लांट, फंगस आर एल्गी। तो तीसरा रूल जो है वो है नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। तो हम पहले रूल को हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस, दूसरे को हम कह सकते हैं शॉर्ट में हॉलो टाइप, तीसरे को हम आप कह सकते हो कि प्रायोरिटी रूल। तो प्रायोरिटी रूल में क्या होता है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको पहले किसी ने डिस्कवर किया है और इसका नाम ए रखा है। अब कोई और रिसर्चर जो है वो इसी ऑर्गेनिज्म को देखता है, उसको लग रहा है कि शायद मैंने नई स्पीशीज डिस्कवर की है, और वो इसका जो नाम रख रहा है वो इसका नाम रख रहा है बी। तो फिर ये जो कोड्स है ये डिसाइड क्या करते हैं, अब ऑर्गेनिज्म ए है, एक ही है, उसके तो अलग अलग नाम रखे गए हैं, ए ने ए भी रखा है और बी भी रखा है। तो ये कोड्स डिसाइड करते हैं कि जिस पब्लिशर ने इसका पहले नाम रखा है तो वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ यह है कि उस पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया होना चाहिए, किसी जर्नल में जो ये रिसर्चर है उसने ये पब्लिश किया होना चाहिए, तो वही नाम एक्सेप्ट किया जाएगा, जो दूसरा नाम आएगा वो इसका रिजेक्ट हो जाएगा। यही द अर्लीस्ट वैलिडली पब्लिश्ड नेम इज गिवन प्रायोरिटी, फर्स्ट कमर्स फर्स्ट सर्व। और नेक्स्ट रूल जो है ईच टैक्सॉन कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम, तो इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं यूनिकनेस भी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम हो सकता है, एक से ज़्यादा हम ऑर्गेनिज्म्स को नाम नहीं दे सकते, ये है इसमें फोर्थ रूल। और जो नेक्स्ट रूल वो है नेम्स मस्ट बी ट्रीटेड एज लेटिन। क्या है, अगर आपने कोई ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट आपने डिस्कवर किया है, मान लीजिए कि ये प्लांट ए है, तो अगर आपने इसका अपने लैंग्वेज में भी नाम रखा है तो वो नाम भी इसका कंसिडर किया जाएगा एज लेटिन नेम, क्योंकि लेटिन नेम जो है वो सारे चाहे जहाँ से भी जो इसका नाम आया होगा ना, हर एक नाम जो है वो एज लेटिन कंसिडर किया जाएगा। तो ये इसका फिफ्थ रूल जो है नेम्स मस्ट बी ट्रीटेड एज लेटिन वट एवर बी द सोर्स ऑफ दिस नेम, वी कैन कंसिडर ऑल दीज सोर्सेज एज द लेटिन, साइंटिफिक नेम्स आर ट्रीटेड एज लेटिन रिगार्डलेस ऑफ ऑरिजिन और यूसेज। तो नेक्स्ट जो रूल है वो है नॉमेनक्लेचर इज रिट्रोएक्टिव अनलेस लिमिटेड। तो ये क्या कहता है, ये अच्छे से समझना सिक्स्थ रूल क्या है। तो सिक्स्थ रूल कहता है कि अगर कोई प्लांट स्पीशीज आपने डिस्कवर की है, तो मान लीजिए आपने इसके जो गवर्निंग कोड्स है वो आपने फॉलो करके इसकी नेमिंग की है, तो अब अगर किसी भी रीज़न की वजह से इस गवर्निंग कोड्स के जो रूल्स है उसमें अगर चेंज आती है, आपने पहले इसको नेमिंग दिया, अब कुछ साल के बाद इसमें जो है वो चेंज आ जाती है, तो ये क्या करना है कि जो अब चेंजेस आए हैं वो अब इस पे भी अप्लाई हो जाएंगे। तो यही कहता है कि नॉमेनक्लेचर इज रिट्रोएक्टिव अनलेस लिमिटेड। तो अनलेस लिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर इस कोड में अब सीधे से मेंशन किया गया है कि ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज ये इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं फिर से आपको ये समझाता हूँ ये वाला रूल। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक प्लांट है, तो आपने इसको क्लासिफाई अच्छे से किया, इसका नॉमेनक्लेचर दिया है, तो उस टाइम जो कोड रूल्स थे आपने वो फॉलो करके इसका नाम दिया है। तो अब 10 साल के बाद यहाँ पे कुछ चेंज आ जाती है रूल्स में, तो रूल्स में जब चेंज आ जाती है तो अब अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट रूल्स में ऐड हुआ है तो वो अब इस पर भी फॉलो होगा, तो इसमें भी वो एक्स्ट्रा पॉइंट अब ऐड करना है, तब तक ही ऐड करना है अगर रूल्स में ये लिखा है कि अब जो इससे पहले क्लासिफिकेशन हुई है इन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज ये यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये था जो ये है ICN, ये इसके रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स थे, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ICN। तो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ ICZN नॉमेनक्लेचर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ICZN नॉमेनक्लेचर। तो इसके प्रिंसिपल जो है, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो किस रिलेटेड होते हैं, वो साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनिमल्स के रिलेटेड, विच एंश्योर्स क्लियरिटी, स्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ नेम्स दैट आर गिवन टू द एनिमल्स। तो इसमें भी अलग अलग रूल्स हैं। तो रूल्स क्या है, तो पहला रूल जो ICZN में फॉलो होता है, तो अभी तक हम प्लांट के रिलेटेड या फंगाई या अलगे के रिलेटेड पढ़ रहे थे, अब एनिमल्स के रिलेटेड कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। तो पहला रूल जो है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो एनिमल्स की अगर आप नेमिंग कर रहे हो तो हर एक एनिमल के आपने दो दो नेम रखने, जैसे प्लांट के केस में भी ये फॉलो होता है कि दो दो नेम होने चाहिए। पहला नेम जो है उसको कहते हैं जीनस, और दूसरा नेम जो होता है वो स्पीशीज का होता है। तो जीनस का नेम जो है वो कैपिटलाइज्ड लेटर से स्टार्ट होता है और इसका जो नेम है वो लोअर केस लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे पेंथीरो लियो, तो पेंथीरो जो है, पेंथीरा जो है ये जीनस है और इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, और लियो जो है ये इसकी स्पीशीज है और ये जो है ये स्मॉल लेटर्स में है। तो पहला रूल क्या है कि रूल तो ये है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। दूसरा रूल जो है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वो रूल है लॉ ऑफ प्रायोरिटी। तो लॉ ऑफ प्रायोरिटी में क्या कहा जाता है, द अर्लीस्ट वैलिड नेम पब्लिश्ड इन इज द वन दैट मस्ट बी यूज्ड, जो हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट रूल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। ये आप अच्छे से, तो जैसे वहाँ के केस में क्या होता था कि हॉलो टाइप होता था, तो यहाँ पे के केस में क्या होता है, इस रूल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन में क्या होता है कि अगर आप कोई भी स्पीशीज़ की नेमिंग कर रहे हो तो वहाँ पे उसके साथ जो है वो एक स्पेसमैन भी होना चाहिए, तो वो जो आप नेमिंग प्रोवाइड कर रहे हो वो इस स्पेसमैन से सारा कुछ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या है, देखिए, एवरी नेम मस्ट बी लिंक्ड टू ए टाइप स्पेसमैन दैट डिफाइन्स द स्पीशीज। एग्जाम्पल, द स्पीशीज होमो सेपियनस इज डिफाइंड बाय अ टाइप स्पेसमैन अगेंस्ट विच अदर फॉसिल्स और स्पेसमैन्स आर कम। नेक्स्ट रूल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोनामी, प्रिंसिपल ऑफ होमोनामी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोनामी मतलब क्या होता है, नो टू एनिमल्स कैन हैव द सेम नेम। तो ये वहाँ प्लांट्स के केस में भी होता है कि किसी भी
एक ही नाम दो ऑर्गेनिजम्स के नहीं रख सकते हो। ये एक रूल है कि फिर उसमें मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी उसको आगे आइडेंटिफाई करने में। इफ़ दे डू द ओल्डर नेम इज़ केप्ट, द लेटर वन इज़ रीनेम्ड। अगर ऐसा हो रहा है कभी कभार कि एक ही ऑर्गेनिज्म है उसके दो नाम रखे गए हैं, तो पहला जो प्रायोरिटी लॉ है वो यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। इफ़ टू डिफरेंट जनरल्स आर नेम्ड राना, द वन पब्लिश्ड लेटर मस्ट बी रीनेम्ड। नेक्स्ट रूल जो है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहता है? ये कहता है कि जब नेमिंग की जाती है, मान लीजिए कि किसी का जीनस हमने अब सिलेक्ट किया है, तो उसके कुछ जो टेक्सॉनस है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इसका सब जीनस जो है वो उसी टाइम ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। व्हेन ए नेम इज पब्लिश्ड एट वन रैंक, फॉर एग्जांपल स्पीशीज, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स नेम्स एट रिलेटेड रैंक्स, जैसे कि जीनस या सब जीनस। तो एग्जांपल के हिसाब से इफ पैंथेरा पैराडस इज डिस्क्राइब्ड एट द स्पीशीज लेवल, इट आल्सो एस्टेब्लिश पैंथेरा एज ए वैलिड जीनस नेम। नेक्स्ट रूल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट रिवाइजर। तो फर्स्ट रिवाइजर क्या होता है कि अगर किसी ने, मान लीजिए कि कोई एक ही स्पीशीज है लेकिन एट अ टाइम दो रिसर्चर इस पे वर्क कर रहे हैं, अब दोनों ने पब्लिश वर्क की है, तो दोनों का जो ये पब्लिश जो वर्क है ये एक ही जर्नल में पब्लिश हो गई है, तो अब वहाँ पे कौन सा नाम सिलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे जो सिलेक्ट होगा, इफ टू नेम्स आर पब्लिश्ड साइमल्टेनियसली, तो एट अ टाइम दोनों चीज़ें ये हो रही है, द फर्स्ट पर्सन टू चूज बिटवीन देम गेट्स टू डिसाइड विच वन इज वैलिड। तो जो वहाँ पे पहला पर्सन एक चूज किया जाएगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा नाम रखना है। एग्जाम्पल के हिसाब से, इफ टू नेम्स फॉर द सेम स्पीशीज appear in the same publication, the first revisor selects the valid। नेक्स्ट रूल जो है वो है प्रिंसिपलिटी ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग की गई है, अब इसका कोई नाम ए रखा गया है, लेकिन अब ए के बजाय अब इसको बार बार बुलाया गया है बी नाम से, और ये ज़्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन ICZN क्या कर रहा है, ये इस नाम को कंजर्व करके इसका ओरिजिनल नेम ही आगे कर देता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे कि नेम शुड बी कंजर्व टू प्रमोट स्टेबिलिटी इवन इफ द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स वुड चेंज देम। इफ एन ओल्ड नेम इज रेयरली यूज्ड बट ए न्यूअर नेम इज पॉपुलर एंड वेल नोन, ICZN में कंजर्व द न्यूअर नेम टू अवॉइड कन्फ्यूजन। तो ये कुछ रूल्स थे जो आपने पढ़ने हैं, जो आप खुद भी पढ़ सकते हो। और ये जो है यहाँ पे आपका जो लेक्चर है, जो एक टॉपिक है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। हमारे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स।